इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का काम इनकम टैक्स की साइट पे ऑनलाइन किया जाना है। अगर आपकी आय 5 लाख से कम है व कोई इनकम टैक्स नहीं लगता आपको, तो आज की इस वीडियो में ITR फॉर्म 1 भरने के बारे में सीखेंगे। ये काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 भरने के लिए अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख से कम है, वो किसी भी तरीके का टैक्स आपका डिडक्ट नहीं होता है, वो फिलअप करने के लिए इनकम टैक्स की साइट पे हमें लॉगिन करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर और डिटेल जो भी रिक्वायर्ड होती हैं वो फिलअप कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनकम टैक्स की ई फाइलिंग का जो पासवर्ड है वो आप एंटर कर देंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल या बैंक अकाउंट में कोई अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। फिर फाइल नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर इसमें 2023-24 होना है। फाइनेंशियल ईयर अभी जो हाल फिलहाल एंड हुआ है वो रहेगा। ऑनलाइन है मोड है वो आप सिलेक्ट कर लें। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर इंडिविजुअल के लिए ITR फॉर्म 1 सिलेक्ट करते हुए आप ITR फॉर्म 1 फिलअप करना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें आपको 5 तरीके की चीज़ें हैं। जो प्री फिल्ड डाटा है उनको आपको स्टेप बाय स्टेप कंफर्म करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपका कोई अपडेट है तो वो कर सकते हैं। सारी डिटेल सही हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड कर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंटर में है, जो भी है एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कर लें। फाइलिंग सेक्शन में 139(1) बिफोर ड्यू डेट भरा है तो वो सिलेक्ट रहेगा। जो भी टैक्स रिजीम आपको लेना है वो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद बैंक डिटेल आपने जो रजिस्ट्रेशन की टाइम ऐड करी है वो आपको एक बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है। अगर इन केस आपका कोई रिफंड बनता है तो वो वैलिडेशन किए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो पॉइंट है वो हमने कंफर्म कर दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा जो प्री फिल्ड डाटा में पर्सनल डिटेल का था वो कंफर्म हो गया। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें जो सैलरी में एग्जम्पशन जो लेना क्लेम करना है वो अपन स्टेप बाय स्टेप कंफर्म करते रहेंगे, एक एक स्टेप। सबसे पहले ट्रैवल या टूर का कोई एग्जम्पशन क्लेम करना है, या कोई स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको कोई मिला है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत साथियों द्वारा HRA का एग्जम्पशन क्लेम किया जाता है, वो अगर आप पे एप्लीकेबल है, आपने लिया है तो यस कर दें। ये डिटेल आप फॉर्म नंबर 16 में अगर आपने आपकी DDO एम्प्लॉयर को पहले सबमिट करी है तो वो आपके फॉर्म नंबर 16 में जनरेट होगी। इससे आप डाटा मैच करा लें और इसी हिसाब से एंटर कर दें। इस एम्प्लॉय का 0 था तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद लीव, ट्रेवल अलाउंस या एनी अदर कोई सैलरी से आपको एग्जम्पशन है वो आप नो करते हुए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके डाटा जनरेट हो जाएंगे, जिसमें आपकी ग्रोस सैलरी रहेगी। इसी तरीके आपने एग्जम्पशन लिया वो शो करेगा और जो नेट डिडक्शन 50,000 रुपये का होता है वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन वो शो करेगा। तो इस तरीके से आपकी इसमें इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी के डाटा जनरेट हो जाएंगे जो आप फॉर्म नंबर 16 से मैच करा लेंगे। उसके बाद इनकम में अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है या कोई हाउस रेंट आ रहा है सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से, वो डिटेल ऐड करने के लिए आप इनकम टैक्स का मेरा अलग से डिटेल वीडियो बनाया, उसकी आप मदद ले सकते हैं। इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई सेविंग अकाउंट से या अगर कोई फिक्स डिपॉजिट है उससे आ रहा है वो डिटेल आप इसमें ऐड करेंगे और आपका जो ग्रोस टोटल इनकम है वो जनरेट हो जाएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्री फिल्ड डाटा में दूसरा ऑप्शन ग्रोस टोटल इनकम है वो डाटा भी हमने कंफर्म कर दिए हैं। प्री फिल्ड रिटर्न में अब थर्ड ऑप्शन आता है टोटल डिडक्शन। डिडक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या डिडक्शन हमारा हुआ है, क्या आपने किसी कोई डोनेशन पेड किया है, आपने किसी साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने पेड किया है, एप्लीकेबल हो तो यस करें। GG में अगर आप HRA आपको नहीं मिल रहा है, हाउस रेंट पे कर रहे हैं तो आपको शो करना होता है। इस 80C में आपको जितनी भी प्रकार के आप सेविंग हैं, PPF अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि योजना, कितनी भी LIC के या इंश्योरेंस के आपके प्रीमियम कट रहे हैं वो इसके अंदर आएंगे। और जो भी 80D हेल्थ इंश्योरेंस 80D में जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका कट रहा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। 80E में आपको अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो आएगा। 80TA में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से वो शो करना होगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई अन्य अदर कोई डिडक्शन है तो आप अगर है तो यस करें। इसमें आपको या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे या अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं कई तरीके की छूट आप इसके अंदर आपको मिलती हैं। अगर जो भी आप ऑप्शन आप एप्लीकेबल हो तो यस करें, अदरवाइज नो कर आप इसमें कंफर्म कर दें। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो टोटल डिडक्शन है वो हमने कंफर्म कर दिया है।
फॉर्म नंबर 16 और प्री फिल डाटा के हिसाब से इसमें आप वेरीफाई करेंगे योर डिडक्शन। सबसे पहले हम 80C जितने भी हमारे प्रकार की सेविंग थी वो फॉर्म नंबर 16 से आप मैच करा लें। इस एम्प्लॉय की जैसे 1,35,824 है, वही फॉर्म नंबर 16 में है, वही प्री फिल्ड रिटर्न में ITR फॉर्म 1 में साइट पे भरी हुई है, तो मैंने मैच करा ली। इसके अलावा 80TTA में इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक अकाउंट से आ रहा था वो इसमें फिलअप हमने पहले कर दिया था, वही डाटा इसमें आ गए हैं। टोटल डिडक्शन की समरी है वो जनरेट हो गई। 1,36,303 रुपये का इसका टोटल इस एम्प्लॉय का डिडक्शन है, इसको कन्फर्म कर देंगे। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम और उसके बाद टोटल डिडक्शन का 3 पॉइंट हमने प्री फिल्ड रिटर्न में कंफर्म कर दिए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका कितना टैक्स बनता है, टोटल टैक्स पेड आपने कितना किया है, उस पर क्लिक करेंगे। इसमें नेट इनकम सबसे पहले हमें जनरेट होगी, तो उस तरीके से हमारा जैसे नेट इनकम इसकी 5 लाख से कम है तो इसमें किसी भी तरीके का इस एम्प्लॉय का टैक्स है वो नहीं डिडक्ट हुआ है, किसी भी प्रकार का TDS नहीं कटा है, तो इसका टोटल टैक्स पेड 0 आ रहा है। इस ऑप्शन को हम कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आएगा आपका कितना टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपको रिफंड होना है या आपका कोई टैक्स ओवर पेड होना है। क्योंकि इनकी नेट इनकम 5 लाख से कम है इसलिए इनका कोई टोटल टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनेगी। टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसमें सबसे पहले आपका इनकम ग्रोस टोटल इनकम आएगी, टोटल डिडक्शन आएगा और टोटल इनकम आएगी। ये भी फॉर्म नंबर 16 से आप मैच करा लें। इस एम्प्लॉय की जैसे 4,81,460 रुपये बनी जो 5 लाख से कम है, इस पर 5% के हिसाब से 11,573 रुपये टैक्स बना, जो कि 12,500 तक की सेक्शन 87A के अंतर्गत हमारे को छूट मिलती है। इस तरीके से हमारा जो जिस एम्प्लॉय की 5 लाख से कम इनकम है उनको 12,500 रुपये की छूट के अंदर आते हुए सेक्शन 87A के अंदर इस तरीके से हमारा कोई भी टैक्स है वो हमारे को पे नहीं करना होता है। टोटल टैक्स फीस या इंटरेस्ट जितने भी हैं वो आपको इस एम्प्लॉय के 0 आ गए। आप इसको कंफर्म कर देंगे तो हमारे जो प्री फिल्ड रिटर्न के जो 5 पॉइंट थे वो हमने कंफर्म कर दिए। प्रोसीड करेंगे। यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0 का ऑप्शन आएगा, ग्रोस टोटल इनकम दिखाएगा, टोटल डिडक्शन, टोटल इनकम और टोटल टैक्स पेड या अमाउंट पेएबल है वो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं बन रहा है इसलिए 0 आएगा। प्रीव्यू रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में चेक बॉक्स का ऑप्शन जो एम्प्लॉय के नाम के सामने रहता है उसमें टिक कर प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो हमारे जो हमने ITR फॉर्म 1 भरा है उसकी सारी डिटेल हमारे सामने जनरेट हो जाएंगी, जो हम डाउनलोड या प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर PDF के रूप में सिस्टम में सेव रख सकते हैं। फाइनली सबमिट करने या वैलिडेशन या प्रीव्यू करने से पहले एक बार पूरे जो फॉर्म नंबर 1 ITR भरा हुआ है उसको एक बार अच्छे से जांच लें। प्रोसीड टू वैलिडेशन के कॉलम पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली वैलिडेशन, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। वेरिफिकेशन में आपको E-वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। E-वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 3 तरीके से आप इसका वेरिफिकेशन वैलिडेशन कर सकते हैं। आधार बेस OTP से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, या कोई डीमैट अकाउंट है उससे आप कर सकते हैं। आधार बेस OTP का ऑप्शन सबसे ईजी होता है, उस पर आप क्लिक कर आधार बेस OTP जनरेट करने का ऑप्शन क्लिक करते हुए आपका जो ITR फॉर्म 1 आपने सबमिट किया है उसको वैलिडेट करते हुए सबमिट कर देंगे तो आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। रिसिप्ट जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, वो आप डाउनलोड कर सिस्टम में रख सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में जिनकी आय 5 लाख से कम है, किसी भी तरीके का टैक्स जिनको डिडक्ट नहीं होता है, वो अपना ITR फॉर्म कैसे भरें इसके बारे में जाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं।